शुरुआत बड़ी खबर के साथ। दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी में एल्डरमैन की नियुक्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली सरकार को झटका है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि उपराज्यपाल एल्डरमैन की नियुक्ति कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि दिल्ली कैबिनेट की सलाह के बिना भी एलजी एल्डरमैन की नियुक्ति कर सकते हैं। एलजी 10 एल्डरमैन नामित कर सकते हैं। उससे दिल्ली सरकार का कोई सरोकार नहीं होगा, उनसे सलाह लेने की जरूरत नहीं है। सदस्यों को नॉमिनेट करने के लिए एलजी स्वतंत्र हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये ऑर्डर आया। दो बातें हैं। पहली बात तो ये कि इतना विलंब से फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट बार बार कहता है कि त्वरित गति से सब कुछ होना चाहिए। 15 महीने लगा दिया आपने ये फैसला देने में। दूसरी बात, एक चुनी हुई सरकार का मतलब क्या है? अगर आप चुनी हुई सरकार के सारे अधिकार धीरे धीरे करके खत्म कर देंगे, फिर दिल्ली के अंदर चुनाव करके जो लोग वोट देते हैं उनको तो आप निराश कर रहे हैं। आप एलजी को हर चीज में अधिकार देते जा रहे हैं कि वो दिल्ली सरकार को अपने डंडे से चलाए। तो मैं समझता हूं कि ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है। और दूसरी बात यह है कि जो सुनवाई के दौरान कोर्ट की टिप्पणी थी उसके बिल्कुल विपरीत फैसला है। मैं बहुत आश्चर्यचकित हूं कि जब सुनवाई हो रही थी इस पूरे मामले की, तो वो चाहे हमारे मुख्य न्यायाधीश महोदय हों या जो भी और न्यायाधीश हैं, उनकी जो टिप्पणी थी वो आज के फैसले से बिल्कुल विपरीत थी। तो मुझे लगता है कि एक बार पूरा फैसला पढ़ेंगे कि क्या आया है इसमें, लेकिन फिलहाल इस फैसले से हमारी जो है असहमति है और इसको देख के फिर आगे बात करेंगे। संजय शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और जानकारी के साथ। संजय, क्योंकि संजय सिंह ये कह रहे हैं कि जो सुनवाई के वक्त टिप्पणी थी और जो फैसला आया उसमें अंतर वो देख रहे हैं। आपने तो ये सब कुछ फॉलो किया है, क्या वाकई कोई अंतर था? सुनवाई के समय अदालत बहुत सारी चीजें पूछती है, तह तक जाने के लिए बहुत सारे सवाल करती है। तो उन सवालों का मतलब ये नहीं होता कि वो जजमेंट में रिफ्लेक्ट करेंगे। उससे एक अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन वो एक पैरामीटर नहीं होता कि आपने उस समय ये पूछा था तो अब जजमेंट भी यही देना चाहिए। अदालत कई बार मामलों की तह तक जाने के लिए बहुत सारे ऐसे सवाल पूछती है जिससे सुनते हुए लगता है कि शायद मनीष सिसोदिया वाले मामले में उनकी जमानत का मामला संजय सिंह जी को याद होगा, जिसमें अदालत ने कहा था कि ईडी से कि आपका जो एप्लीकेशन है और आपके जो आरोप पत्र हैं वो काफी लचर हैं और ऐसे में हमें लगता है कि 2 घंटे भी नहीं टिक पाएंगी आपकी चीजें। लेकिन जब जमानत का आदेश का आया तो उस समय कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत मना कर दी और उनको जमानत पर रिहा करने का आदेश नहीं दिया। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। हम तो रात दिन देखते हैं कि पहली सुनवाई में लगता है कि बस अब तो मामला एकदम सही है और ये इस आदमी को रगड़ दिया है कोर्ट ने, लेकिन जब फैसला आता है तो बहुत सारी चीजें बदलती हैं। जवाब आते हैं, हलफनामे आते हैं, उनके बाद बहुत सारी चीजों पे अदालत का रुख बदलता है। तो ऐसा नहीं है कि अदालत जो टिप्पणी कर दे वो उसका फैसला ही माना जाए। जानकारी के लिए आपका